बच्चों नमस्कार। तो आज हम लोग एक बहुत ही शानदार टॉपिक आपके लिए लेकर के आए हैं, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। एक्चुअली में एक ऐसा टॉपिक है जो आपके बैचलर डिग्री एग्जाम्स, 11, 12 के एग्जाम्स के साथ साथ जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं हर जगह ये यूजफुल होता है और इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अपन समझें कि हाइब्रिडाइजेशन का मीन्स क्या है। व्हाट इज द मीन्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन डेफिनेशन हमने यहाँ लिख करके रखा है, द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स हैविंग सिमिलर एनर्जी एंड शेप बाय मिक्सिंग बाय एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। मीन्स ये हुआ, फॉर एग्जांपल ये आपका है एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल आप जानते हैं स्फेरिकल होता है। यह है पी एक्स ऑर्बिटल यानी डम्बल शेप अलोंग द एक्स एक्सिस, इसको पी एक्स ऑर्बिटल बोलते हैं। ऑर्बिटल्स के शेप के बारे में हमने बहुत डिटेल में चर्चा करी है पिछले वीडियो में, तो यदि आपने अभी ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर शेप नहीं देखा है तो आप ऑर्बिटल वाले वीडियो को क्लिक करें और उसको डिटेल में पहले आप पढ़ लें, तो फिर आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। ओके, तो एक एस ऑर्बिटल और एक पी एक्स ऑर्बिटल मिक्स हो रहा है और मिक्स होने के बाद एक न्यू शेप और एनर्जी, सिमिलर एनर्जी का ऑर्बिटल बनाता है। ये जो ऑर्बिटल न्यू ऑर्बिटल बना है, दिस ऑर्बिटल इज कॉल्ड हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ये जो नया ऑर्बिटल बना है इसी ऑर्बिटल को हम क्या बोलेंगे? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। और द फिनोमिना, इसको हम क्या बोलेंगे? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, इसको हिंदी में संकरित कक्षक भी बोलते हैं। एंड द होल फिनोमिना इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। तो वास्तव में हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसी फिनोमिना है जिसमें एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं और मिक्स होकर के जितने ऑर्बिटल मिक्स होते हैं उतने ही नए मिक्स्ड ऑर्बिटल बना देते हैं और इन मिक्स्ड ऑर्बिटल को ही बोलते हैं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो यहां आप देखें कि एक एस ऑर्बिटल मिक्स हुआ और एक पी ऑर्बिटल मिक्स हुआ, इसलिए यहां पर दो नए sp x हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे। एक ये वाला हो गया जिसमें s का कैरेक्टर भी है और p का कैरेक्टर भी है। दूसरा ऑर्बिटल ये हो गया sp x हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जिसमें s कैरेक्टर भी है और p कैरेक्टर भी है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। एक्चुअली में हाइब्रिडाइजेशन का क्या टाइप होगा ये डिपेंड करता है कि कितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किए हैं और कौन कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किए हैं। आप जानते हैं ऑर्बिटल 4 टाइप के होते हैं, एस, पी, डी एंड एफ। तो जितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन बनता जाता है। तो इन जनरल जो आपके मेन यूज में आते हैं वो हाइब्रिडेशन है आपका sp, sp2, sp3, dsp2, sp3d2 एंड sp3d2। सॉरी, ये रिपीट हुआ है, sp3d3। एक्चुअली में इसको आप d2 sp3 भी आप पढ़ सकते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड d2 sp3। तो sp3d2 एंड d2 sp3। एक्चुअली में जो dsp2 हाइब्रिडेशन और d2 sp3 हाइब्रिडेशन है ये मिलता है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो बनते हैं वास्तव में इन जनरल डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट्स द्वारा। फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स CuNS3 का होल 6 एंड 2 पॉजिटिव। इस प्रकार कोई कॉम्प्लेक्स है, तो इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स में किस प्रकार के हाइब्रिडेशंस होते हैं इनको एक्सप्लेन करने के लिए हम एक दूसरा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं और इन्हीं प्रकार के कॉम्प्लेक्सों में आपका dsp2 और d2 sp3 हाइब्रिडेशन यूज होता है। जैसे dsp2 को मैं आपको एग्जांपल बता दूं, CuCN का होल 4, सॉरी यहां पर आप कर दें Cu के बजाय आप कर दें कोबाल्ट, COCN का होल 6 एंड 3 निगेटिव। तो ये जो कॉम्प्लेक्स होगा इसमें कौन सा हाइब्रिडेशन होगा? d2 sp3। इसी प्रकार से आपके पास है NiNS3 का होल 4 2 पॉजिटिव टेट्राएमीन निकिल। तो इसमें कौन सा हाइब्रिडेशन होगा? dsp2। तो इस जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं उनमें जो हाइब्रिडेशन होता है उसका ट्रीटमेंट अलग ढंग से हम लोग करते हैं, उसको हम अलग एक वीडियो में पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में समझेंगे। अभी हम लोग बात करेंगे एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बनने वाले कंपाउंड्स में कौन कौन से हाइब्रिडेशन होते हैं, उनके क्या टाइप होते हैं, इसकी बात हम लोग करेंगे। ओके, अब टाइप्स ऑफ हाइब्रिडेशन देखने के बाद हम लोग बात करते हैं कुछ रूल्स जो हाइब्रिडेशन में गवर्न करते हैं, रूल्स की बच्चों बात करते हैं। ओके, देखिए रूल नंबर 1,
रूल नंबर 1 क्या कहता है कि द नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आर ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेटेड इन मिक्सिंग, यानी जितने एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही न्यू हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे। फॉर एग्जांपल, सपोज करें हमारे पास ये एस ऑर्बिटल, आप जानते हैं एस ऑर्बिटल कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। तो एस ऑर्बिटल एक मिक्स किया और सपोज करिए 2 पी ऑर्बिटल मिक्स कर गए, तो यहां जो नए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे वो कितने बनेंगे, sp2, यानी 1s एंड 2p। हालांकि ये मिक्स्ड होंगे, तो यहां पर 2 1 3 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किए, इसलिए नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कितने होंगे, 3। सपोज करिए एक d ऑर्बिटल प्लस एक 2 p ऑर्बिटल और एक s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किया, तो टोटल 2 1 3 1 4 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे dsp2 वो भी कितने होंगे, 4 ही होंगे। दिस इज रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 क्या कहता है बच्चों, यस ऑर्बिटल ऑलवेज बी पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, यानी हाइब्रिडाइजेशन का टाइप कोई भी हो, यस ऑर्बिटल जरूर रहेगा, दूसरा कोई हो या नो। जैसे आप 4 टाइप के ऑर्बिटल आप पढ़ते हैं, कौन कौन, एस पी डी एंड एफ, तो इनमें यस ऑर्बिटल जरूर पार्टिसिपेट करेगा हाइब्रिडाइजेशन में, बाकी इनमें से कोई हो या ना हो। फॉर एग्जाम्पल, आप बात करते हैं यहां पर sp3, तो देखिए d नहीं है, यहां पर f नहीं है, लेकिन s जरूर है p के साथ में, dsp2, d भी है p भी है, लेकिन s जरूर है। इसी प्रकार से sd5, तो p नहीं है f नहीं है, लेकिन s जरूर है। तो यह sp3d3, तो s जरूर है। तो आप ये पाएंगे कि यस ऑर्बिटल हमेशा ही पार्टिसिपेट करता है हाइब्रिडेशन में, दूसरे ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करें या ना करें। द रीजन बिहाइंड इट, इसके पीछे रीजन क्या है बच्चों, तो रीजन ये है कि जो यस ऑर्बिटल होता है वो बच्चों न्यूक्लियस के हमेशा कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, गोलाकार। अभी चाहे आपका 1s हो या आपका 2s हो या आपका 3s हो, 4s, कोई भी किसी भी सेल का यस ऑर्बिटल हो, वो हमेशा स्फेरिकल ही होता है। और स्फेरिकल होने की वजह से ऑर्बिटल की मिक्सिंग जैसे भी हो वो जरूर पार्टिसिपेट कर जाएगा। तो यस ऑर्बिटल का स्फेरिकल होना ही उसे हमेशा हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट कराता है। नाउ कमिंग टू रूल नंबर 3, हाइब्रिडेशन अकर ओनली इन सेंटर एटम। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बच्चों समझें। ये कहता है कि सपोज करिए कोई कंपाउंड है, हमने एग्जांपल के लिए CH4। अब बात आएगी कि हाइब्रिडेशन किसमें है, कार्बन में कार्बन में कि हाइड्रोजन में। तो हाइब्रिडेशन बच्चों हमेशा सेंटर एटम में होगा। जैसे यहां पर कार्बन सेंटर एटम है तो कार्बन में ही हाइब्रिडेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अमोनिया NH3, तो यहां सेंटर एटम कौन है, नाइट्रोजन। सेंटर एटम को पहचानने का तरीका ये बच्चों को उसकी नंबर मॉलिक्यूल में कम होती है, कम संख्या में होता है। जैसे PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, तो यहां पर फास्फोरस 1 है, क्लोरीन 5 है, सेंटर एटम कौन है, फास्फोरस। कभी कभी ऐसी भी दिक्कत होगी कि आपको लगेगा कि 2 एटम है जिनकी संख्या सेम है। फॉर एग्जाम्पल H2O में तो क्लियर है आपका, कौन सा है आपका, ऑक्सीजन, लेकिन है आपके पास HOCl, हाइपोक्लोरस एसिड। अब हाइपोक्लोरस एसिड में ऑक्सीजन भी है, क्लोरीन भी। देखिए हाइड्रोजन तो कभी भी सेंटर एटम होता नहीं है, अब ऑक्सीजन है और क्लोरीन, इसमें आपको कंफ्यूजन हो गया कि भाई इसमें कौन सेंटर एटम है। तो यहां पर सेंटर एटम डिटरमाइन करने के लिए बच्चों आपको क्या करना है, रूल ये कहता है कि सेंटर एटम वो एटम होगा जिसकी वैलेंसी ज्यादा हो। तो यहां पर हाइड्रोजन देखें +1, क्लोरीन देखें वैलेंसी -1, और ऑक्सीजन की होती है क्या, -2, इसलिए ऑक्सीजन क्या होगा, सेंटर एटम होगा। लेकिन हमेशा ही ऑक्सीजन सेंटर एटम होगा, क्लोरीन की रिस्पेक्ट में ऐसा जरूर, जैसे आपके पास है ClO4 निगेटिव। अब यहां पर ऑक्सीजन 4 हो गए, 1 क्लोरीन हो गया, तो यहां पर क्लोरीन की सेंटर एटम, क्लोरीन सेंटर एटम बन जाएगा, क्योंकि यहां पर क्लोरीन है आपका +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ओके, तो इस प्रकार से आप सेंटर एटम का सिलेक्शन कर सकते हैं, और हाइब्रिडेशन आपको हमेशा बच्चों सेंटर एटम में ही लुकआउट करना है। तो ये 3 रूल अपन ने पढ़ा। नेक्स्ट अपन देखते हैं रूल नंबर 4,
रूल नंबर 4 बच्चों क्या कहता है, बहुत ध्यान से आप देखिएगा, बहुत ही काम का रूल है, इसको बहुत अच्छे से आप समझिए। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि पाई बॉन्ड फॉर्मिंग ऑर्बिटल्स एंड इलेक्ट्रॉन नेवर बी पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, यानी हाइब्रिडाइजेशन में कभी भी ऐसे ऑर्बिटल जो पाई बॉन्ड बना रहे हैं या ऐसे इलेक्ट्रॉन जो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इसको समझने के लिए बच्चों हमने एग्जाम्पल लिया है कार्बन का। कार्बन हम सेलेक्ट करते हैं किसमें, मीथेन में सबसे पहले देखते हैं, फिर आगे भी अपन इथेन और एथाइन में भी देखेंगे। मीथेन में सेंटर एटम कौन आपने सेलेक्ट कर लिया, कार्बन। कार्बन एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिंपल करिए, 1s2 2s2 एंड 2p, कितना बचा, 2 2 4 हो चुका, 2 बचा है, इसमें डाल दीजिए आप। अब ये हो गया आपका आउटर मोस्ट सेल, सेंटर एटम का आउटर मोस्ट सेल। और हाइब्रिडाइजेशन में हमेशा आउटर मोस्ट सेल के ही ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी लगभग सिमिलर होती है वो पार्टिसिपेट करते हैं, यानी ये आउटर मोस्ट सेल है तो यही ऑर्बिटल्स क्या होंगे, हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो करिए क्या, इनको ओपन करिए। तो यहां पर एक है आपके पास है एस ऑर्बिटल जिसमें कितने 2 इलेक्ट्रॉन, और 3 है पी ऑर्बिटल जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भर दीजिए। ये इसी कहलाती है बच्चों ग्राउंड स्टेट। ये जाएगा एक्साइटेड स्टेट में, जैसे एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन ये वाला जंप करके कहां चला जाए, ये वाला, सॉरी एक गलती हो गई पहले, इसको आप हटा दीजिए पहले से ग्राउंड स्टेट में। और एक्साइटेड स्टेट में जैसे बच्चों जाएगा तो ये जंप करके चला जाएगा कहां पर, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां पर आ जाएगा। और अब हो गए, यहां पर बचा एक इलेक्ट्रॉन और पी में हो गया 3 इलेक्ट्रॉन, पहले 2 थे, एक्साइटेड स्टेट में आगे कितने 3 इलेक्ट्रॉन। ओके, अब देखो यहां पर अवेलेबिलिटी वास्तव में बच्चों एक एस ऑर्बिटल 3 पी ऑर्बिटल की है, तो कार्बन के पास ये फ्रीडम है कि एक एस और पी की मिक्सिंग करा ले, यानी sp हाइब्रिडेशन करा ले, चाहे तो एक एस 2 पी मिक्सिंग करा ले, sp2 हाइब्रिडेशन करा ले, ये चाहे एक एस और तीनों पी मिक्स करके और sp3 हाइब्रिडेशन करा ले। तो मीथेन में क्योंकि sp3 हाइब्रिडेशन होता है, इसलिए चारों के चारों ये सभी के सभी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे और बनाएंगे sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। और यदि sp3 हाइब्रिडेशन होता है तो बच्चों उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, टीडी, यानी टेट्राहेड्रल समथिंग ऐसे दिखेगा। इस ज्योमेट्री को समझिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट ज्योमेट्री है। वैसे हम मीथेन को बनाने को ऐसे बना देते हैं CH H H और H, पर वास्तव में रियल ज्योमेट्री नहीं होती। रियल ज्योमेट्री ये 2D है, रियल ज्योमेट्री तो ऐसा होता है 3D में, जिसमें 2 हाइड्रोजन तो प्लेन पे होते हैं। प्लेन में टोटल कितने हो गए एटम, 3, हाइड्रोजन, कार्बन एंड कार्बन, ये प्लेन में। प्लेन का मतलब जो आपको ये स्क्रीन दिख रही है, बोर्ड आप इसको समझ लीजिए, जो बोर्ड आपको दिख रहा है उसी बोर्ड से लगे हुए 3 एटम है, कौन, ये हाइड्रोजन, ये कार्बन और ये हाइड्रोजन। ठीक, तो 2 हाइड्रोजन कहां हो गए, इन द प्लेन। और ये वाला जो हाइड्रोजन है जिसको आप दर्शा रहे हैं किससे, बेज से, इसको बेज बोलते हैं और इसको डैश बोलते हैं। तो जो बेज से आप, बेज बॉन्ड से आप दिखा रहे हैं, इस बेज बॉन्ड में जो हाइड्रोजन है ये वास्तव में है कहां, ये आपके नाक की तरफ है, नोज की तरफ है। और ये वाला हाइड्रोजन कहां लगा है, ये वास्तव में इस स्क्रीन के पीछे है, इस स्क्रीन के पीछे समझो और इस हाइड्रोजन को अपने तरफ समझो। और ये दोनों हाइड्रोजन कहां है, प्लेन में है। तो ये हो गया आपका 3D स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। और बॉन्ड एंगल चाहे ये वाला हो, ये हो, ये हो, ये हो, कोई भी बॉन्ड एंगल हो, सभी के सभी बॉन्ड एंगल है बच्चों 109 डिग्री 28 मिनट। इसको आप रख सकते हैं कि जिस भी कंपाउंड में sp3 हाइब्रिडेशन होगा उसका बॉन्ड एंगल इतना ही होगा, बशर्ते वहां पर कोई डिस्टॉर्शन यानी वेस्पर थ्योरी वहां पर काम ना कर रही हो। ओके, अब हम ये बात करते हैं बच्चों की, तो मीथेन की बात हो गई। सपोज करिए आपके पास एग्जांपल दिया हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथाइलिन। अब इथाइलिन में यहां पर एक सिग्मा बॉन्ड है और एक ये पाई बॉन्ड है, और रूल कहता है कि जो पाई बॉन्ड बनाने वाला ऑर्बिटल है या इलेक्ट्रॉन है वो हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये वाला एक इलेक्ट्रॉन या ऑर्बिटल आपको छोड़ देना है। तो क्यों, क्योंकि ये बनाएगा कौन सा, पाई बॉन्ड। तो जैसे इसको लेफ्ट कर देंगे तो बचा क्या है, sp2। तो इसमें कौन सा हाइब्रिडेशन है बच्चों, sp2 हाइब्रिडेशन, जिसकी ज्योमेट्री हमने यहां पर आपको दिखाई है। अब आप देखो, कार्बन कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड हुआ तो इसको हमने सिग्मा दे दिया, एक ये 2 हाइड्रोजन लगे सिग्मा से, सिग्मा सिग्मा दे दिया।
इसी प्रकार से ये सिग्मा और ये सिग्मा, यानी एथाइलिन में टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हो 1 2 3 4 5 और एक पाई बॉन्ड। तो ये पाई बॉन्ड बना रहा है, कौन बना रहा है, ये देखिए आप पीजेड ऑर्बिटल, ये वाला कौन सा है, पीजेड ऑर्बिटल है। तो पीजेड ऑर्बिटल बना रहा है पाई बॉन्ड। तो आप जानते हैं जो पाई बॉन्ड होता है हमेशा साइड वाइज ओवरलैपिंग के द्वारा होती है, इधर ओवरलैपिंग हुई और इधर ओवरलैपिंग हुई और बन गया आपका पीजेड ऑर्बिटल। इसी प्रकार से जब आप जाएंगे एसिटिलीन में, इसमें आप देखें एसिटिलीन CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो यहां पर एक सिग्मा बॉन्ड है बच्चों और दो पाई बॉन्ड है, यानी दो ऑर्बिटल या दो इलेक्ट्रॉन आपको लीव करना है, किसके लिए, पाई बॉन्ड के लिए। तो ये एक तो छूटा ही है, ये वाला भी छोड़ दो आप। तो कुल मिला करके हाइब्रिडेशन कौन सा हुआ, एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल, यानी sp हाइब्रिडेशन होगा। इस वाले कार्बन में कौन सा हाइब्रिडेशन बच्चों, sp, इसमें भी कौन सा sp। क्यों sp है, इसलिए कि बाकी जो दो ऑर्बिटल हैं कौन सा p बाई एंड pz, इन दोनों को आपने छोड़ दिया है पाई बॉन्ड बनाने के लिए। जैसे ये आपका pz ऑर्बिटल है, pz ऑर्बिटल है, तो pz और pz ही आपस में मिक्स करेंगे, कभी भी pz py से मिक्स नहीं होगा। क्यों बच्चों, क्योंकि pz py दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। इस प्रकार से यदि ये एक z एक्सिस में है तो दूसरा आपका y एक्सिस में, ध्यान रखिएगा। तो परपेंडिकुलर होने की वजह से कभी भी मिक्सिंग नहीं हो पाएगी। ओके, तो pz से मिक्स करेगा, यानी जो z एक्सिस में है z एक्सिस वाले से और y एक्सिस वाला y एक्सिस वाले से। तो py आपस में मिक्स कर लिया और pz आपस में इंटरेक्शन कर लिया, तो इस प्रकार से दो पाई बॉन्ड बन गए। तो आप यदि सिग्मा बॉन्ड है तो हमेशा ये सिंगल बॉन्ड तो हमेशा कौन सा होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। यदि डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और एक पाई होगा, और ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और दो पाई होगा। यह पहचानने का तरीका भी आप पहचान सकते हैं। ओके, अब यहां के बाद बच्चों सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम हाइब्रिडाइजेशन निकालें कैसे किसी कंपाउंड में, तो उसका हम आपको बताते हैं फार्मूला और ट्रिक। तो आइए हम लोग देखते हैं बच्चों किस प्रकार से हाइब्रिडेशन हम आसानी से किसी भी कंपाउंड में निकाल सकते हैं, उसका फार्मूला क्या होता है इसकी हम बात करते हैं। ओके, तो फार्मूला देखें, फॉर्मूला फॉर, आप टॉपिक डालें फॉर्मूला फॉर हाइब्रिडाइजेशन, फॉर्मूला फॉर हाइब्रिडेशन। इसको अपन शो करेंगे, हाइब्रिडेशन को अपन शो करेंगे H से सॉरी। तो H इक्वल टू होता है बच्चों E प्लस V अपॉन 2। इतना सिंपल फार्मूला, इसी सब फार्मूले का यूज करके बहुत सारे कंपाउंड्स में हम हाइब्रिडेशन डिटरमाइन कर सकते हैं। बहुत इजी, बहुत ही आसान है, आप बहुत अच्छे से इसको आप समझ सकते हैं। अब बात यहां पे आई बच्चों की ये है क्या, तो जो E होता है तो बच्चों E इक्वल टू होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन outermost shell of central atom। सेंट्रल एटम के आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही कहलाएगा E। अभी एग्जाम्पल लेंगे और क्लियर होगा। अभी क्या है, V इक्वल टू है बच्चों नंबर ऑफ सिंगल वैलेंट एटम, नंबर ऑफ सिंगल वैलेंट एटम, सिंगल वैलेंसी वाले जितने एटम लगे होंगे उन्हीं का नंबर। बस एग्जाम्पल लीजिए, एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे हम सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों कौन सा, अमोनिया। मान लीजिए हमें नहीं पता कि अमोनिया में कौन सा हाइब्रिडेशन है, टेंशन नहीं लेना है, फार्मूला यूज करेंगे तुरंत आ जाएगा। ओके बच्चों ये बताइए कि यहां पर सेंटर एटम कौन है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में हाइब्रिडेशन होगा। ओके तो क्या हो जाएगा, H इक्वल टू क्या फार्मूला, H इक्वल टू E प्लस V बाई 2। E अभी निकालना, देख नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या होता है, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, बोरबरी रूल लगाएंगे, क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2 और 5, 2 एंड 5। तो 5 क्या आपका आउटर मोस्ट सेल है, तो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन टोटल हो गए 5। तो E के स्थान पर अपन क्या रखेंगे 5, तो रख दीजिए आप 5 प्लस V क्या है नंबर ऑफ सिंगल वैलेंट एटम, कितने सिंगल वैलेंट एटम लगे हुए हैं 3, तो यहां पर 3 कर दीजिए, डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 5 3 8 8 बाई 2 काट दीजिए, 2 4 जा 8, यानी इक्वल टू कितना आया 4। और 4 का मतलब ही होता है बच्चों एक s ऑर्बिटल और 3 p, यानी हमें मिल गया कि अमोनियम कौन सा हाइब्रिडेशन होगा, sp3। देखो कितना आसान है। ओके अगला देखते हैं बच्चों एग्जाम्पल, अगला देखते हैं अपन PCl5, बहुत इंटरेस्टिंग है PCl5। तो
फार्मूला तो यही यूज होगा। अब यहां पर हम ई निकाल लेते हैं। सेंटर एटम कौन सा है आपका? फास्फोरस। तो फास्फोरस में ई निकालिए। तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए, परमाणु क्रमांक कितना होता है? 15। तो 15 बोरबरी रूल आप लगाइए, क्या हो जाएगा? 2 8 2 8 1832 होता है बोरबरी रूल। तो 2 8, अब बचा कितना? तो 8 तो 10 हो चुका है, 5 बचा, तो 2 8 5, यानी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। तो ई के स्थान पर क्या रख देंगे? ई के स्थान पर रख देंगे अपन बच्चों 5, प्लस भी के स्थान पर नंबर ऑफ सिंगल वैलेंट एटम कितने हैं आपके? 5। तो यहां पर आपने रख दिया 5 डिवाइडेड बाई 2 इजकल टू 5 प्लस 5 इजकल टू 10, 10 बाई 2 इजकल टू, काट दीजिए आप, 2 5 जा, यहां पर मिल गया आपका 5, और 5 का मतलब ही होता है बच्चों sp3d हाइब्रिडाइजेशन। है आसान कि नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके। अब जैसे सपोज करिए हमें नहीं पता भैया कि HOCl में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो HOCl हमने आपको अभी तक समझाया था कि ऑक्सीजन क्या होता है? सेंटर एटम। तो ऑक्सीजन सेंटर एटम है, तो ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 बोरबरी रूल लगाइए, या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कर लीजिए 1s2 2s2 एंड 2p4। तो आउटर मोस्ट में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने? 4 ये और 2 ये, 4 2 6। तो 6 प्लस कितने सिंगल वैलेंट एटम इससे लगे हैं? तो एक हाइड्रोजन लगा हुआ है और एक क्लोरीन, इसकी भी वैलेंसी 1 होती है, इसकी भी वैलेंसी 1 होती है, तो 2 लगे हैं। तो 4 प्लस 2 सॉरी 6 प्लस 2 अपॉन 2 इजकल टू 8 बाई 2 इजकल टू 4, और 4 का मतलब ही क्या है? sp3। यानी HOCl में भी कौन सा बच्चों हाइब्रिडेशन होगा? sp3, विच इज वेरी सिमिलर टू H2O। जिस प्रकार से H2O की आप जानते हैं ज्योमेट्री इस प्रकार से होती है V शेप्ड, उसी प्रकार से HOCl की भी बैलेंसी होगी V शेप्ड, बशर्ते जो ये बॉन्ड एंगल होगा थोड़ा सा बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर क्लोरीन में है 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, और यहां पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन थोड़ा सा ज्यादा होगा, इसलिए स्लाइटली ये 104.5 से ज्यादा होगा। जबकि H2O में कितना होता है बॉन्ड एंगल? 104.5 डिग्री। ओके, मूविंग एट। अब बात आएगी बच्चों, आप बोलेंगे सर ये तो सेंटर सिंपल वाले मॉलिक्यूल हैं। सपोज करिए कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जैसे CH3 निगेटिव या NH4 पॉजिटिव, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स में हम कैसे हाइब्रिडेशन निकालेंगे? तो आइए, टेंशन नहीं लेना है, दूसरा फार्मूला आपको देते हैं, बहुत इजी फार्मूला। ओके, दूसरा फार्मूला है बच्चों कि इसको आप लिख लीजिए, फॉर्मूला फॉर चार्ज्ड मॉलिक्यूल। ऐसे मॉलिक्यूल जिन पर कोई चार्ज लगा हुआ है, उनमें हम किस प्रकार से हाइब्रिडेशन निकालते हैं, उसका फार्मूला क्या होता है, इसकी बात अपन करेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल हमारे पास है CH3 निगेटिव, हमारे पास है CO3 2 निगेटिव, या हमारे पास है NH4 पॉजिटिव, या हमारे पास है और कौन एग्जांपल हो सकता है बच्चों? CH3 पॉजिटिव। ऐसे मॉलिक्यूल्स में हाइब्रिडेशन निकालने के लिए हाइब्रिडेशन फार्मूले थोड़ा सा आपको ट्विस्ट दिलाना है, हल्का सा आपको ट्विस्ट दिलाना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, सेम फार्मूला ही रहेगा। क्या हो जाएगा? H इजकल टू E प्लस V प्लस माइनस E अपॉन 2, यानी इतना आपको ऐड करना है। अब इस प्लस माइनस E का मतलब E फॉर इलेक्ट्रॉन समझना है। इस प्लस माइनस का मतलब क्या है आप समझिए। यदि किसी मॉलिक्यूल ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, निकाला है, तो माइनस लगाएंगे, यदि इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो प्लस लगाएंगे, बस। फॉर एग्जांपल पहला एग्जांपल लेते हैं, कौन सा? CH3 निगेटिव, कार्ब एनायन। तो कार्ब एनायन में कौन सा हाइब्रिडेशन होगा निकालने के लिए? अपन सेंट्रल एटम कौन सा है निर्धारित करते हैं? कार्बन। कार्बन फिक्स करते हैं, तो कार्बन तो वही होगा, कार्बन एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 एंड 2p2। तो ये आउटरमोस्ट सेल हो गई। आउटरमोस्ट कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। तो फार्मूले में E के स्थान पर क्या रखोगे? 4। तो E के स्थान पर बच्चों हमने लग दिया 4 प्लस। अब भी क्या आपका नंबर ऑफ सिंगल वैलेंट एटम कितने? 3, तो 3 रख दिया। अब आप ये बताइए कि यहां पर माइनस लगा हुआ है, और माइनस का मतलब होता क्या है? इलेक्ट्रॉन लूज करना या गेन करना? निश्चित रूप से जब कोई स्पेसीज इलेक्ट्रॉन गेन करता है, लेता है, तो माइनस चार्ज लगता है, और जब इलेक्ट्रॉन निकालता है तो प्लस चार्ज लगता है। तो इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया है, कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन, इसलिए यहां पर क्या कर देंगे? +1/2,
बस ऐड कर दीजिए 4 3 7 प्लस 1 इक्वल टू 8 8 बाई 2 इक्वल टू 4 और 4 का मतलब ही क्या हुआ sp3 यानी CH3 नेगेटिव में कौन सा हाइब्रिडेशन बच्चों sp3 देखो कितना आसान है। चलिए निकालते हैं NH4 पॉजिटिव में या CH3 पॉजिटिव पहले निकाल लीजिए ज्यादा हमको सुंदर लग रहा है। CH3 पॉजिटिव कार्बकेटायन ओके। अब कार्बकेटायन में आप देखिए तो सेंटर एटम तो अगेन कार्बन ही है तो मतलब उसमें कितने होंगे 4 तो फार्मूले में आप रख लिया H इक्वल टू 4 रख लिया प्लस कितने सिंगल वैलेंट हैं 3 हाइड्रोजन 3 अगेन रख लिया। अब यहां पर लगा है पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब क्या है इलेक्ट्रॉन उसने लूज किया है निकाला है कितने एक इलेक्ट्रॉन तो यहां पर कर दीजिए आप -1 अपॉन 2। अब आप देखिए 4 3 7 7 में एक गए 6 6 बाई 2 इक्वल टू काट लीजिए आप 3 और 3 का मतलब ही क्या होगा sp2 यानी CH3 क्या है CH3 में बच्चों sp3 हाइब्रिडेशन है जिसकी ज्योमेट्री कैसी होगी प्लेनर। यहां पर एक H आएगा यहां पर एक H आएगा सेंटर में क्या होगा कार्बन और यहां पर आप लगा दीजिए क्या पॉजिटिव चार्ज। तो इसमें कैसी ज्योमेट्री इसकी बच्चों ट्राइगोनल प्लेनर बॉन्ड एंगल 120 डिग्री ओके। तो इस प्रकार से कोई भी चार्ज पार्टिकल हो आप ये एग्जांपल ले लें जैसे अमोनियम आयन का आप निकाल सकते हैं ये आप पॉज करें और अमोनियम आयन में कौन सा हाइब्रिडेशन होगा इसको आप निकालें ओके। तो इस प्रकार से आप हाइब्रिडेशन फाइंड कर सकते हैं। अब एक चीज बच्चों आपके दिमाग में और आएगी या ये एक जगह पर आप फंसेंगे कि जैसे सपोज करिए आपके पास CO है अब इसमें कैसे हाइब्रिडेशन निकालें या जैसे आपके पास है NO3 निगेटिव इसमें कैसे निकालें या CO3 निगेटिव इसमें कैसे निकालें या आपके पास है NO2 पॉजिटिव इसमें हाइब्रिडेशन कैसे निकालें। तो बच्चों इस प्रकार के मॉलिक्यूल्स में जिसमें सिंगल वैलेंट एटम नहीं बल्कि एक ऐसा एटम जुड़ा हुआ है जिसकी वैलेंसी 2 है जैसे ऑक्सीजन वैलेंसी 2 होती है तो और ये न्यूट्रल भी है और चार्ज भी हो सकता है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स में किस प्रकार से हाइब्रिडेशन निकालें उसके लिए फार्मूले में थोड़ा सा पुनः ट्विस्ट लाएंगे यानी फार्मूला टाइप नंबर 3। तो फार्मूला टाइप नंबर आप 3 देखें बच्चों बहुत इजी है इजीली समझ में आ जाएगा इसमें कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तीसरे प्रकार का फार्मूला आप देखें जो अप्लाई होगा डबल वैलेंट एटम के लिए तो इसमें H इक्वल टू होगा बच्चों E/2 इतना इजी फार्मूला और इसी से निकल आएगा। फॉर एग्जांपल आपके पास है CO तो CO में सेंटर एटम कौन सा है कार्बन ओके। और ये क्या होता है आप जानते हैं सेंटर एटम के आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन तो कार्बन हम निकालते चले आ रहे हैं कार्बन एटॉमिक नंबर 6 क्या होता है 2 और 4। तो यहां पर फार्मूले E के स्थान पर क्या रख दें 4 डिवाइडेड बाई तो 2 कर दिया कैंसिल कर लीजिए 2 2 जा 4 इक्वल टू 2 आ गया और 2 का मतलब कौन सा sp हाइब्रिडेशन करेक्ट हो गया कुछ टेंशन नहीं लेना है। जैसे अब आपका दिया हुआ है CO3 2 निगेटिव इसमें निकालना है तो फार्मूला क्या हो जाएगा H इक्वल टू E तो रहेगा ही जैसे E है। अब ऑक्सीजन को क्या करें डबल बॉन्ड है तो इसको छोड़ दीजिए जस्ट लीव टू द ऑक्सीजन को छोड़ देना बाकी सब कुछ वही रूलिंग रहेगी। ऑक्सीजन छोड़ दिया आपने तो E तो गया आपका V गया और प्लस माइनस E होता है। अब यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया है तो कितना कर दे यहां पर 2 ठीक है डिवाइडेड बाई 2 तो E के स्थान पर अपन क्या रख रहे हैं E के स्थान पर आ रहा है 4 तो 4 कर लिया प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 6 बाई 2 इक्वल टू 3 यानी कौन सा हाइब्रिडेशन बच्चों sp2 यानी कार्बोनेट में कौन सा हाइब्रिडेशन मिलता है sp2 कितना इजी है आप देखो। और एग्जांपल लेते हैं इंटरेस्टिंग रहेगा आपके लिए NO2 पॉजिटिव में भाई कौन सा हाइब्रिडेशन हमको बताइए। तो सिंपल फार्मूला अपन रखें H इक्वल टू E ऑक्सीजन को छोड़ देना है E प्लस माइनस E अपान 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा E के स्थान पर नाइट्रोजन है नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 क्या होता है आपका 2 5 तो 5 रखेंगे 5। अब आप ये बताइए कि इलेक्ट्रॉन गेन किया है लूज किया है तो एक इलेक्ट्रॉन निकाला है प्लस लगा है निकाला है कितने इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन तो अपन क्या कर दे बच्चों -1 अपान 2 तो 5 -1 इज इक्वल टू 4 बाई 2 इज इक्वल टू 2 यानी यहां पर भी कौन सा हाइब्रिडेशन sp हाइब्रिडेशन। NO2 में कौन सा हाइब्रिडेशन बच्चों sp। इसीलिए NO2 की जो ज्योमेट्री होती है NO2 पॉजिटिव की बच्चों कैसी होती है इस प्रकार से। NO2 पॉजिटिव की जो ज्योमेट्री है कैसी होती है बच्चों इस प्रकार से और यहां पर नाइट्रोजन पर लगा होता है पॉजिटिव चार्ज तो लीनियर मॉलिक्यूल होता है। तो इस प्रकार से हम हाइब्रिडेशन फार्मूला यूज करके डिफरेंट कंपाउंड में हाइब्रिडेशन आसानी से निकाल सकते हैं ओके।
अब एक रूलिंग और ध्यान रखिए बच्चों कि हाइब्रिडाइजेशन में हम नंबर ऑफ सिंगल वैलेंट डबल वैलेंट एटम के हिसाब से भी कभी कभी आसानी से निकाल लेते हैं कि किसमें इसमें कौन सा हाइब्रिडेशन होगा कौन सा नहीं। ओके, जैसे जब भी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो तो हमेशा बच्चों sp3 हाइब्रिडेशन होगा। जब भी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो तो हमेशा sp2 होगा, और यदि ट्रिपल बॉन्ड है तो हमेशा sp होगा। जैसे कि एग्जांपल अपन कर लेते हैं, प्रॉब्लम कर लेते हैं। हमारे पास है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब बोल दिया कि इनके सभी कार्बन में आप हाइब्रिडेशन बताइए। तो कुछ नहीं, आपको देखना है बॉन्डिंग पैटर्न। जहां सिंगल बॉन्ड दिखे sp3, जहां डबल बॉन्ड दिखे sp2, और जहां ट्रिपल बॉन्ड दिखे वहां sp। यानी ये कौन सा है sp, ये sp, यहां डबल बॉन्ड लगा हुआ इसलिए sp2, ये sp2। अब यहां आप देखिए सभी सभी सिंगल बॉन्ड इसलिए sp3, और ये वाला भी कैसे बच्चों sp3। तो आप आसानी से आप ये रिवील कर सकते हैं कि कौन सा कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है। अब कुछ जगहों पर बच्चों बहुत सतर्क रहना, नहीं आपसे गलत हो जाएगा। जहां भी कोई भी एटम कॉन्जुगेशन में होगा वहां पर आपको हाइब्रिडेशन के लिए सतर्क रहना है। जैसे बहुत एग्जांपल, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपको बता रहे हैं। आपके पास है एमाइड CONH2। अब आपको ऐसा लगेगा कि नाइट्रोजन तो यहां पर भाई सिंगल वैलेंट है, तो जब सिंगल वैलेंट है और आप जानते हैं कि अमोनिया में कौन सा हाइब्रिडेशन होता है sp3 निकाल चुके हैं अपन, तो यहां पर भी sp3 होना चाहिए, यहां पर भी sp3 होना चाहिए, क्योंकि यहां भी तो सिंगल वैलेंट ही है। एक ये सिंगल बॉन्ड, दो हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड। पर ये बच्चों गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है कहां पर जाएगा? ऑक्सीजन पर, ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनिटी। जैसे ऑक्सीजन पर जाएगा तो नया स्ट्रक्चर हमको मिले कौन सा? CO निगेटिव और कार्बन पर पॉजिटिव। जैसे कार्बन पर पॉजिटिव आएगा तो यहां पर अब नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, और लोन पेयर आ जाएगा इस कार्बन के पास, और हमें न्यू स्ट्रक्चर मिलेगा कैसा? CO निगेटिव डबल बॉन्ड NH2, और यहां पर आ गया पॉजिटिव। तो वास्तव में जो एमाइड होते हैं बच्चों वो इस फॉर्म में होते हैं, यानी नाइट्रोजन पर रहता है पॉजिटिव चार्ज और ये डबल बॉन्डेड कैरेक्टर का रहता है, और इसमें हाइब्रिडेशन कौन सा होगा? sp2। तो यदि आता है कि एमाइड में कौन सा हाइब्रिडेशन, तो हमेशा आपको करेक्ट करना है कौन सा हाइब्रिडेशन? sp2। sp3 नहीं होगा बल्कि sp2। इसी प्रकार से आप ये दूसरा आप स्ट्रक्चर देखें, हम यहां पर आपके लिए बना रहे हैं पाइरोल। और पाइरोल होता क्या है बच्चों? इस प्रकार से ये होता है स्ट्रक्चर किसका? पाइरोल का। नाइट्रोजन पर है दो लोन पेयर। अब आप देखेंगे नाइट्रोजन तो अमोनिया के जैसा ही है, दो हाइड्रोजन हटाए उसके स्थान पर ये बॉन्ड लगा दिया, तो दिखेगा तो sp3, पर वास्तव में sp3 होता नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसका लोन पेयर चला जाता है रिंग के अंदर, इसको पाई इलेक्ट्रॉन के रूप में 2 to 4 to 6, यानी इसका कंप्लीट कर लेता है क्या? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, जिसको हम क्या बोलते हैं? एरोमेटिसिटी। तो हकल रूल को फॉलो करने के लिए, यानी एरोमेटिसिटी मेंटेन करने के लिए इसका पाई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो जाता है रिंग के अंदर, और अब इसका हाइब्रिडेशन कौन सा हो जाता है? sp2। इसी प्रकार से पाइरोल हो गया। आप फ्यूरॉन में आप देख लें तो फ्यूरॉन में ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन में इन जनरल sp3 हाइब्रिडेशन होता है, पर यहां पर भी क्योंकि ये रिंग में इन्वॉल्व हो जाएगा, एरोमेटिसिटी मेंटेन के लिए इन्वॉल्व हो जाएगी, इसलिए ये भी ऑक्सीजन कौन सी है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑक्सीजन। सिमिलर टू थायोफिन, और थायोफिन में आपका सल्फर होता है, तो सल्फर भी इन जनरल sp3 हाइब्रिडेशन होता है, लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा? आपका sp2। तो जब भी डिलोकलाइजेशन में पाई इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा sp3 to sp2। तो बच्चों हम लोगों ने बहुत अच्छे से हाइब्रिडेशन को सीखा, हाइब्रिडेशन होता क्या है, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडेशन सीखा, कुछ स्ट्रक्चर्स देखे, ज्योमेट्री देखा, और हाइब्रिडेशन कैसे हम फाइंड कर सकते हैं ये भी हमने निकाला, उसका फार्मूला देखा। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगी आपकी स्टडी में। यदि अच्छी लगी तो निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भेजें। थैंक यू वेरी मच।